अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा हकीम साहब, आप माशाल्लाह बड़ा फलता फूलता माशाल्लाह आपका अंसार स्टोर जड़ी बूटियां रश लगा होता है हर वक्त आपकी शॉप पे भी। क्या नर्सरी से गाइया लोगों को क्या है आपके पास? अच्छा, कोई लोगों की आवाम के लिए भी कोई अच्छा सा नुस्खा बता दें। बड़े माशाल्लाह सुना है कि साल साल की तहकीक के और बरस बरस की तहकीक का निचोड़ और बुजुर्गों के भी दिए हुए नुस्खे हैं आपके पास। जी तो कुछ जोड़ों के दर्द का आजकल बड़ा सर्दियों का मौसम है, लोगों से बूढ़ों से बेचारों से नमाज नहीं पढ़ी जाती, वजू नहीं किया जाता, हाथों में दर्द, छोटे जोड़ों में दर्द, नखरस नखरस का दर्द, टखनों में दर्द, घुटनों में दर्द होना लग जाता है। क्या कुछ देते हैं कोई नुस्खा? इन सब असल में यही बात है कि जो अगर ओरिजिनल नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल की जाएं तो इसका बहुत ही अच्छा जो है वो रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो जोड़ों के दर्दों के लिए एक छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। हम साल साल से मरीजों को दे रहे हैं और इसका कोई भी जो है साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसमें आपने सरंजान शीरी ले लेना है 50 ग्राम, सरंजान तलख 50 ग्राम, और इसके साथ अक्कर करहा होता है, ठीक है, वो भी 50 ग्राम ले लें, और असगन अंगूरी। ये चार चीज़ें सिर्फ ले लें, इनको अच्छी तरह बारीक सफूफ बना लें और सुबह शाम आधा आधा चम्मच इस्तेमाल करें। यकीन करें इसके साथ आपके पट्टे जो है वो भी अगर कमज़ोर हैं, पट्टों में दर्द रहता है, वो ठीक हो जाएगा। जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, कमर के अगर मोरे कमज़ोर हो जाते हैं तो ये सब दर्दों के लिए जो है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और हड्डियों को मजबूत करता है ये। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो असगंदनाक गोरी बताया आपने, इसे अश्वगंधा भी कहते हैं? जी, इसके दो तीन नाम है असल में। अश्वगंधा भी कहते हैं, असगंध भी कहते हैं और असगंध अंगूरी भी कहते हैं। इसके तीन नाम जो है ज्यादातर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो सरिंजान शीरी और सरिंजान तलख जो है ये भी जोड़ों के लिए मैंने अक्सर औकात लिखा हुआ है। जी सरिंजान शीरी जो है वो मजून का नाम भी है जोड़ों के लिए। जी, सरंजान के नाम से करशी, हमदर्द और अशरफ वालों की मजून आती है, उसके अंदर भी ये वाला नुस्खा जो है इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो मैंने चार चीज़ें बताई हैं ये इंशाल्लाह अगर कोई बंदा इस्तेमाल करेगा तो ये 70-80 साल भी उम्र होगी तो इसका बहुत ताकत है इस नुस्खे में, बहुत जबरदस्त चीज है। और बूढ़े जो नमाज नहीं पढ़ी जाती, उठा बैठा नहीं जाता, उनके लिए भी सही है। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो उठ के नमाज पढ़ना शुरू कर। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा इन्होंने नुस्खा बताया। बहुत आपका शुक्रिया।